बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास। इस वक्त जनाब हम बाकू में हैं और ये निज़ामी स्ट्रीट है। आसपास मेरी टीम आपको अभी दिखाती है उसकी नज़ारे। होटल ये मिडवे बहुत उम्दा होटल है, साफ़ सुथरा होटल है। इसकी तस्वीरें भी आपको नज़र आ जाएंगी। अच्छा, गुजारिश ये है कि रात अच्छी मसरूफ़ गुजरी। एक शारजा से कॉल थी, तवील कॉल थी, और उस बीबी ने कहा कि आप अपनी बात तो जो करेंगे करेंगे प्लीज़, चूँकि मुझ जैसी हज़ारों बेटियां ऐसी हैं कि जो क्राइसिस में होती हैं। ये ब्याह के वहाँ गई है 2 माह के बाद, और वहाँ जाके उन्होंने अपने मियाँ का मोबाइल देख लिया है। अच्छा, जो 3-4 बातें हैं अहम, वो याद हम पहले दोहरा लेते हैं। एक, वो कहती हैं कि जो नेक घरों के बच्चे हैं, यानी चाहे वो आयमा के बच्चे हों, चाहे वो एक सुलझे हुए घरों के बच्चे हों, जो हमेशा प्रोटेक्टेड रहते हैं, यानी उनकी नमाज़ों पे, उनकी इबादत पे, उनकी हर चीज़ पे घर वालों की नज़र होती है। जब वो घरों से निकल के, अच्छा, उनकी शादियां भी इसी बुनियाद पे होती हैं कि नेक, मुत्तकी और साहिब किरदार हैं। जब वो निकल के दूसरे मुल्कों में जाते हैं, ख़ास तौर पे दुबई में, शारजा में, अबू ज़हबी में, दुबई के मसाइल ज़्यादा हैं, तो वहाँ जाके जो पहली कंपनियाँ उनको मैसर आती हैं, वो चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, वो उनके मिजाज पे, उनके किरदार पे, इवन उनके ईमान का सत्यानाश फेर देते हैं। ये हमने यहाँ के बारे में भी सुना। यहाँ पाकिस्तानी बहुत सारे हैं, इवन 10-10, 20-20 साल से यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ पे भी हलाल हराम का बड़ा मसला है, यानी इवन KFC में अगर आप जाके चिकन बर्गर खाएं तो उसके बारे में कहा जाता है कि वो चिकन हलाल तरीके से ज़िबा नहीं है। अगर वो मटन हो या बीफ हो तो उसके बारे में कहा जाता है कि वो हलाल तरीके से। अच्छा, जो उनका एक क्या कहना चाहिए, हमने खाया, वो उसका नाम बड़ा मज़े का है, कद्दू कद्दू, यानी ये अजीब सा नाम है, लेकिन ये बेसिकली ब्रोस्ट है। यहाँ भी आके बहुत से लोग हलाल हराम की परवाह किए बिना उन कामों में पैसे के लिए, लज्जत के लिए, तो उन्होंने जब अपने मियाँ के मोबाइल में देखा तो 1-2 लड़कियों के साथ, अच्छा, फिर मैंने उनसे गुजारिश की कि अपने मियाँ की तस्वीर शेयर करें। ही वॉज सो इनोसेंट, यानी आप सोचें 22-23 साल का लड़का, छोटी छोटी, यानी एक पाकीज़ा सी शक्ल उसकी। अब आप ये देख लीजिए कि मोहब्बत करने वाली औरत अपने मर्द को राह रास्त पे रख सकती है, और मोहब्बत की कमी करके एहतजाज करने वाली, लड़ने वाली, उसको अफेंड भी कर सकती है। मर्द हो या औरत, ये कोई किताब नहीं है कि वो लिखे हुए लफ्ज़ हैं। ये ज़िंदगी की हकीकतों के साथ, ज़िंदगी की रियलिटीज़ के साथ उनमें तब्दीली आती रहती है। और जो बच्चे बाहर जाते हैं, यकीन मानिए, जिनकी माएँ उन्हें अल्लाह के सुपुर्द नहीं करती, उनके बिगड़ने के चांसेस बहुत होते हैं। और बीवियाँ आमतौर पे आमदनी की दुआ करती हैं, रिज़्क़ की दुआ करती हैं, सहूलतों की दुआ करती हैं, अपने मर्दों के बिगड़ने और बिछड़ने। अब ये सोचिए, ये इतना बड़ा थ्रेट है कि अगर वहाँ जाके यू आर नॉट देयर, आप वहाँ गए हो, विजिट वीज़ा पे गए हो, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, महीना रहोगे, यू वुड बी बैक। लेकिन वापस आते हुए अगर दुल्हन और लड़की अपने मियाँ की रिस्पेक्ट, अपने मियाँ की क्रेडिबिलिटी, अपने मियाँ की इंटेग्रिटी, उसका कोई फूल साथ लेके नहीं आती, एक कचरा सा है जो उसके जहन में, तो वापस के सारा सफ़र रोते गुजरेगा। पाकिस्तान में आके कराची के चाहे साहिल समंदर पे वो बैठ के मंज़र देख रही हो सूरज निकलने का, उसकी आंखों से नमी नहीं जाएगी, छल छल आंसू बहेंगे। और ये कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि इंसान दुखी होता है और अचानक बारिश होने लगती है, तो फिर लगता है कि शायद आसमान भी मेरे साथ रो रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप खुश होते हैं, हंस रहे होते हैं, और तब आसमान से जब बारिश होती है तो आपको लगता है कि कुदरत भी इस वक्त मेरे साथ, मेरे दिल की खुशी, यानी जो अंदर का मौसम होता है वही आमतौर पे बाहर के मौसम से जुड़ जाता है और उसे रिलेट करता है। अच्छा जी, साथ ही तंजीला ने पूछा कि भैया आप कितने सूट लेके आए हैं? बेटा जी, मैं ये जो खूबसूरत से कलर की टी शर्ट्स हैं, ये 2-3 ये लेके आया हूँ, कुछ नई शर्ट्स सिलवाई थी वो लेके आया हूँ,
ऐसे 2-3 मेरे पेंट्स लिए हैं ताकि रोज़ 1-2 बदलते रहेंगे। शूज़ में ज़्यादा नहीं लाया, शूज़ में एक हल्के फुल्के वो क्या कहते हैं स्नीकर्स, वो ईज़ी टू मूव ईज़ी टू वॉक। और जो मेरा है बैग वो हल्का है, मेरी जो बेगम का बैग है वो भारी है, उसने अपने जी भर के सूट रखे हैं और ज़ाहिर वो तस्वीरें अपनी उसको मैं लाया ही इसलिए हूँ कि ये वक्त इतने दिन बच्चों से दूर वो आसानी से खुशी से मूव भी करे, पहने भी, ओढ़े भी, और ये वो वक्त हो मैं उस बीच में कुछ जो मसरूफ़ रहूँगा तो उस बीच में शी वुड बी फ्री मूव करने में, तस्वीरें बनाने में, खाने में, पीने में। तो मैं इसका पुराना वो हूँ कायल कि अपने अच्छे मौसमों में अपने पार्टनर के साथ इकट्ठे उड़ना चाहिए, और उन्हें ये एक शुक्रगुजारी का भी होता है, ये एक यूँ समझें अपने औलाद के लिए भी एक मैसेज होता है। ऐसा नहीं होता कि हम सब बहुत आइडियल होते हैं, रिश्तों में कमी बेशी होती रहती है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन जब जब आपको मौका मिले उस रिश्ते को एहतराम देना, उसको स्पेस देना, उसकी इज़्ज़त करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। और ये जब आप सफ़र पे निकलते हैं, अच्छा पूरा टब्बर लेके साथ निकलें तो उसका मज़ा फिर तो बड़ी मेरी ज़िम्मेदारी हो जाती है ना। तो अभी तो हम आराम से वे कंफर्टेबल, ईज़ी टू ईट, ईज़ी टू वॉक, और बहुत सारी चीज़ों की सहूलत है। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह आपकी दुआएं तो मेरे साथ हैं। हम कल जो टूर करेंगे उसका फिर आपको मैं तफसीली बताऊंगा। अगले 2 दिनों में जो हमारे प्रोग्राम है वो ये हैं जनाब, ये पूरा हमें पूरा चार्ट मिला हुआ है, और कि हम बाकू सिटी का टूर करेंगे, फिर एक गबाला इनका शहर है, जैसे ठंडा शहर है, उसके लिए बताया ये गया कि वहाँ आप बर्फ़बारी भी हो सकती है, ज़ालाबारी भी हो सकती है, तो जूतों के लिए और ऊपर कोट वोट की जगह जैकेट्स भी लेके जानी है। तो इंशाल्लाह उसका भी आपको तफसील बताएंगे। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ज़िंदगी किसी सड़क की तरह है, ना तो सड़क सीधी होती है हमेशा, और ना ही उसमें से हम सज्जम सामने बाज आते हैं। मामलात हों, रिश्ते हों, ताल्लुकात हों, एक्सपेक्टेशन हो, इतनी जगहों पे इंसान के दिल को धचका लगता है और दिल दुखी हो जाता है, पर हमारे आसपास दुखों को चुनने वाला कोई नहीं होता, हमें हौसला देने वाला भी कोई नहीं होता, कोई रास्ता दिखाने वाला भी कोई नहीं होता, और ये हर बंदे के बस में नहीं होता। जब आप मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, मेंटोरिंग के लिए आते हैं, तो हम पूरा 1 घंटा आपको सुनते हैं, ये आधा घंटा भी हो सकता है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहाँ जहाँ सुबह 9 से रात 9 तक 1-1 घंटे के स्लॉट्स में लेता हूँ, और उसमें सिर्फ आपकी बातें सुनते नहीं है, आपको बेहतरीन हल बताते हैं। ये काउंसलिंग पेड होती है, और सबसे मज़े की बात यह है कि आप ही के मुतालबे पे, आप ही की ख्वाहिश पे और आप ही की मर्जी पे हम छुट्टियों के दिन भी काउंसलिंग के लिए ऑन रखते हैं। 0300 946 8746, 0332 746 8746, पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, ज़रूर रब्ता कीजिएगा, ताकि आपके दुखों को हम मोहब्बत की चिमटी से ऐसे करके उठा सकें और आपको रास्ता बता सकें, ताकि आपकी ज़िंदगी का सफ़र आसान, सहल, खुशगवार और बहुत अच्छा हो।